खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर से इस वक्त करते हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीरों का मामला। जी हां, दिल्ली फसादात में इश्तियाल अंगेज तकरीरों का मामला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का हाई कोर्ट में बयान। अभी हालात को काबू में करने और अमन बहाली पर सारी तवज्जो। सही वक्त आने पर FIR होगी दर्ज। शिमाल मशरकी दिल्ली तशद्दुद पर 48 FIR दर्ज हुई हैं। दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की है। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है, वकील का कहना है। बड़ी खबर इस वक्त की इश्तियाल अंगेज तकरीरों का मामला दिल्ली फसादात को लेकर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का हाई कोर्ट में बयान आया है। अभी हालात को काबू में करने और अमन बहाली पर सारी तवज्जो दी जा रही है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है। और सही वक्त आने पर FIR दर्ज होगी। शिमाल मशरक दिल्ली तशद्दुद पर 48 FIR दर्ज हुई हैं। दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की और इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है, ये वकील का सवाल है। दिल्ली सरकार के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत करते हुए कहा कि इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में क्या दिक्कत है। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि अभी FIR दर्ज नहीं होगी किसी लीडर पर। तो शिमाल मशरकी दिल्ली तशद्दुद में 48 FIR फिलहाल दर्ज हुई हैं, लेकिन दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता के इस बयान को कि हालात काबू में करना है, अमन की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है और फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं होगी। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है, दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता से पूछा है। और वहीं दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है, वकील ने कहा अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से जानों का ज़िया हुआ है तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अर्जी गुजार के वकील ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली फसादात को लेकर। हाईकोर्ट में ये बात सामने आई है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान की मुखालफत हुई है कि अभी FIR दर्ज नहीं होगी। इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में कोई FIR दर्ज नहीं होगी। अर्जी गुजार के वकील ने कहा है कि अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से जाने गई हैं तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी की गई। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली फसादात में इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले पर FIR दर्ज करने का मामला है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से जाने गई हैं तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अर्जी गुजार के वकील ने कहा। और फिलहाल ये 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले पर समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है, वकील ने सवाल किया है। और अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से जाने गई हैं तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यह अर्जी गुजार के वकील ने कहा है। फिलहाल इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले पर 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का हाईकोर्ट में एक बयान आया है। अभी हालात को काबू में करने और अमन बहाली पर सारी तवज्जो दी जा रही है। सही वक्त आने पर FIR दर्ज होगी, ये सॉलिसिटर जनरल का कहना है। शिमाल मशरकी दिल्ली में तशद्दुद पर 48 FIR दर्ज हुई हैं। दिल्ली हुकूमत के वकील तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या है, अर्जी गुजार के वकील ने साफ तौर पर तुषार मेहता के बयान के बाद कहा और कहा कि अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से जानों का ज़िया हुआ है तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अर्जी गुजार के वकील ने कहा। यह सारा मामला इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर समाअत का ये मामला फिलहाल 4 हफ्तों के लिए मुलतवी हुआ है। 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इश्तियाल अंगेजी मामले को लेकर काफ़ी बड़ा बयान आया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में हालात को पुरअमन बनाने पर सारी तवज्जो दी जा रही है, कोई FIR दर्ज नहीं होगी। वहीं अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरें हुई हैं, उससे जाने गई हैं तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इश्तियाल अंगेजी की है।
फिलहाल इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले पर अदालत में समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इश्तियाल अंगेज तकरीरों का मामला। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का हाईकोर्ट में बयान। अभी हालात काबू में करने और अमन की बहाली पर सारी तवज्जो दी जा रही है। सही वक्त आने पर एफआईआर दर्ज होगी। शिमाल मशरक दिल्ली तशद्दुद में 48 एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन वहीं इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले पर फिलहाल अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अर्जी गुजार के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की। वकील ने कहा कि इश्तियाल अंगेज तकरीरें हुई हैं और उससे दिल्ली में जाने गई हैं, तो इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जाए? क्या दिक्कत है एफआईआर दर्ज करने में? वकील ने तुषार मेहता के बयान पर सवाल किया है। फिलहाल ये सारा मामला इश्तियाल अंगेजी के समाअत का मामला 4 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया है। 13 अप्रैल को ये समाअत होगी। आपको बता दें 13 अप्रैल को आगे समाअत होगी इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले पर। दिल्ली हुकूमत के वकील ने तुषार मेहता के बयान की मुखालफत की, क्योंकि तुषार मेहता ने कहा कि अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं होगी। फिलहाल दिल्ली में अमन व अमान बहाल करने पर तवज्जो दी जा रही है। वहीं अर्जी गुजार के वकील ने साफ तौर पर तुषार मेहता के इस बयान की तनकीद की, मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर इन इश्तियाल अंगेज तकरीरों से जाने गई हैं तो उन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये अर्जी गुजार के वकील का कहना है। तो आइंदा समाअत 13 अप्रैल को होगी। 4 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। तुषार मेहता ने यही कहा कि सही वक्त आने पर एफआईआर दर्ज होगी, और ये सही वक्त कब आएगा? अर्जी गुजार के वकील ने इस बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज तकरीर पर एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या है? और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद हैं फोन पर। सुशील, आज बड़ी बातें हुई हैं अदालत में। इश्तियाल अंगेजी पर एफआईआर करने की बात को कहीं ना कहीं नकारा गया है। इस पर अर्जी गुजार के जो वकील हैं उन्होंने भी इस पर नाराजगी जताई है। क्या कुछ वहां पर कहा सुना गया है अदालत? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में बस इतना ही कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा या जिन जिन लोगों के वीडियो कोर्ट में दिखाए गए थे उनको फिलहाल हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज ये जरूर बताया है कि है और अभी ऐसा समय नहीं है कि हम इस पूरे मामले में उन तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अभी दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है, जहाँ उस स्थिति को संभालने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने अभी ये कहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि तमाम जो विवादित वीडियो थे उन तमाम विवादित वीडियो पर वीडियो है उनको देखा गया है, उनको ध्यान है, लेकिन अभी ये तय समय नहीं है कि इस समय इस माहौल में हम उन तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की उस बात को भी मान ली है जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है पक्षकार है जी केंद्र सरकार मामले में पक्षकार बनने से संबंधित एफिडेविट दाखिल करने के लिए वही कोर्ट ने है कि वो 13 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे। जी सुशील, एक चीज और है कि अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरें वहीं से जाने गई हैं तो एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या है या सवाल क्या है, उस पर नाराजगी जताई है वकील ने भी। वकील की जो याचिका यही थी कि जिस तरह कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा या तमाम जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं और उस विवादित बयान के बाद इस प्रकार की हिंसा हुई है, तो हिंसा के बाद इन तमाम चीज को कॉग्निजेबल लेते हुए याद करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये साफ तौर से स्पष्ट किया कि क्योंकि इस पूरे मामले में अभी कई ऐसे वीडियो हैं जो उनके पास हैं जिसकी जांच की जानी जरूरी है। आपको याद होगा कि ये तो जो तमाम वीडियो जिनकी चर्चा की जा रही है, चाहे वो अनुराग ठाकुर की हो, चाहे वो परिवार की हो, उसमें से कुछ वीडियो चुनाव से पहले के हैं और कुछ वीडियो चुनाव के
तो कहा है कि अभी इस पूरे मामले में उन्हें जांच करने की जरूरत है, लिहाजा जिस सिचुएशन जो दिल्ली की है उस सिचुएशन के मुताबिक दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाने सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद इन तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए या न दर्ज किया जाए, इस पर जांच किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो अदालत में सारी चीजें हुई हैं, फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं होगी इश्तिहारअंगेज तकरीरों के मामले पर, वीडियो सारी रखी हैं। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यही कहना है कि दिल्ली में अमन बरकरार रखने पर सारी तवज्जो दी जा रही है, सही वक्त आने पर FIR दर्ज की जाएगी। वहीं अर्जी गुजार के वकील ने कहा कि क्या दिक्कत है FIR दर्ज करने में। उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा था, वो अभी आम आदमी पार्टी में है, तो आम आदमी पार्टी के अभी विधायक है, उन्होंने कहा कि आपको टोपी पहनने को मना होगा। कहां है CAA में ये मुद्दा? ये उकसाना नहीं तो क्या था? जिन्ना वाली आजादी, शाहीन बाग से नारे लगे, ये उकसाने वाला नहीं तो क्या था? 100 करोड़ अगर है तो 15 करोड़ उनको भारी पड़ेंगे, ये उकसाना नहीं है तो क्या है? और आसाम को अलग करना पड़ेगा, ये भी तो उकसाने वाली चीज है। उस पर ना कांग्रेस बोल रही है ना आम आदमी पार्टी बोल रही है। और हिंसा के माहौल में शांति कायम करने की अपनी ड्यूटी भूलकर राजनीति कर रहे हैं। हम ऐसे राजनीति की भर्त्सना करते हैं। और 2 उल्लेख मुझे करने हैं। जिस हिंसा में एक IB के ऑफिसर अंकित शर्मा और पुलिस के एक हेड कांस्टेबल रतन लाल, इनकी शहादत होती है, DCP ACP जख्मी होकर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, 56 पुलिस जख्मी होते हैं, पुलिस पर हमला किया गया और इतना सब हुआ तो भी हम देख रहे हैं कि ये पार्टियां चुप है, उस पर ज्यादा बोल नहीं रहे। इतने पत्रकारों पर हमले हुए, हमारी तो, मैं तो सूचना प्रसारण मंत्री हूं, तो मुझे बहुत दुख है इसका कि पत्रकारों को भी बख्शा नहीं गया। और ऐसे में पत्रकारों का वायलेंस, पुलिस पर हमले, ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, 100 करोड़ 15 करोड़ का एक धमकाना अंदाज, इसके बारे में चुप्पी करोगे और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे, जिन्होंने शांति भी कायम की है, जांच भी चल रही है, तेजी से चल रही है और दोषी निश्चित साबित होंगे। और इसमें आपका बयान कि इस पार होगा या उस पार होगा, क्या मतलब है? आर पार की भाषा आप बोल रहे हैं, जिससे एक की भी नागरिकता नहीं जाने वाले हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सभी हमारे अध्यक्ष और नेताओं ने हमेशा रखी है। हम सर्व समाज को एक नजर से देखते हैं, लेकिन इस तरह का जो सारा प्रयास चल रहा है, यह राजनीति है, ओछी राजनीति है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। फ्रेंड्स, the situation after 2 days violent incidents in northeast Delhi are under control. The arrests have been made, the inquiry is fast-tracked, and I am very sure that this will
bring out the real culprits behind this violence. In such a situation, the duty of all political parties and everybody has to be to consolidate peace, to have dialogue with people. But what we are seeing, those who got elected from the area from where the violence has been reported, they are absent from the scene. And who started this? This is not two-day violence. Pot was put on boiler for 2 months. On 14 December, after 3 days of passing of CAA, Congress held the rally at Ram Leela Maidan. And in that, Congress President Sonia Gandhi said, now we have to decide इस पार या उस पार. मतलब क्या? मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर जो इल्जामात लग रहे हैं उसकी सफाई देते हुए, और जो इस बीच बयानबाजियां हुई हैं दीगर पार्टियों की तरफ से, उन बयानात पर भी तवज्जो दिलाई गई है प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। और आगे बढ़ेंगे, शिमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के मामले को लेकर कांग्रेस के वफद ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। इस वफद में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आज़ाद समेत कई सीनियर लीडर शामिल थे। कांग्रेस ने शिमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई न करने के सबब फसाद का सिलसिला दराज हुआ। We will take cognizance of what we have said in our letter, in our memorandum. The President has kept quiet, Madam, so far, and he has not yet even tweeted an appeal for calm. Well, it's not for me to comment on that. He has assured us that he will look at the issue, and we felt fairly satisfied. That what has happened in the last 4 days in the national capital of India is a matter of deep concern, and is also a matter of national shame. That 34 persons at least have died, over 200 people have been injured, is a reflection on the total failure of the central government to control the situation. And we requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दिल्ली तशद्दुद पर हमने सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार की मिली भगत के बगैर यह तशद्दुद हुआ है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने इनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, राष्ट्रपति से मिले, क्या रहा आप लोगों का, क्या ज्ञापन सौंपा आपने, क्या मुद्दे उसमें रहे? नहीं, हमने बताया कि किस तरह से पिछले कई महीनों से बिल्डअप हो रहा था। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से स्टेटमेंट दिए और किस तरह से यहाँ वातावरण बनाया, कॉमनलाइज की पूरी सिचुएशन इलेक्शंस के लिए, और आखिर में 3-4 दिनों से जो दिल्ली में हालत हो रही है, 34 आदमी मरे, सैकड़ों की तादाद में लोग बुरी तरह जख्मी हॉस्पिटलों में हैं, हज़ारों करोड़ों का नुकसान संपत्ति का हुआ है, लेकिन केंद्रीय सरकार कहीं नज़र नहीं आती है। जहां केंद्रीय सरकार के जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में पीएम से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर केंद्रीय सरकार के सारे मंत्रिमंडल, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, सभी एमपी दिल्ली में इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे और वातावरण खराब करने के लिए काम कर रहे थे। और जब आज दंगे हो रहे हैं तो सरकार का या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब बिल में घुस गए हैं। उसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि होने दे, जितने मरे
उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको ज़रूर देखूंगा। हमने कहा कि नहीं, इसको देखना नहीं के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों के बयानबाजी से ही इस दिल्ली के अंदर ये 23 तारीख के बाद में यहाँ पे हिंसा भड़की है। अगर आप बात करते हो प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट को चलते हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब से इन 2 लोगों ने बयानबाजी करी है तब से लोगों ने यहाँ पत्थरबाजी शुरू करी है और हम जैसे शरीफ लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। केजरीवाल जी से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल नहीं। मैंने बताया, जो हमारे सांसद जी हैं संजय सिंह जी, उनसे मैंने गुहार लगाई थी 24 तारीख को कि आप फोर्स भिजवा दीजिए, यहाँ पे बहुत हालत खराब है। मैं कई मरतबा फोन कर चुका हूँ, कोई फोर्स नहीं आ रही है। उन्होंने ही लगातार बातचीत की, उन्होंने वहाँ मेहनत करके फोर्स भिजवाई। उसके बाद ही वहाँ मामला 7-8 बजे के बाद शांत हुआ और 2-3 घंटे लगातार मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी के सीनियर अफसर हैं हमारे AK सिंगला साहब, जो पहले भी यहाँ DCP साहब रह चुके हैं, उनकी निगरानी में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरे मकान की, पूरी छत की, पूरी बिल्डिंग की, जो घर मेरा है, जो फ्लैट है जिसमें मैं परिवार के साथ रहता हूँ, उसकी चाबी मेरी पत्नी लेके चली गई थी। उस चाबी मंगा के वो भी खुलवा के चेक करा है। सभी आरोपों को खारिज कर दिया? बिल्कुल, मेरे ऊपर सभी आरोप है। मैं बेगुनाह हूँ। मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कहता हूँ कि इस मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये ताहिर हुसैन को आपने सुना। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जिस तरह से लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। ताहिर हुसैन ने उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि वो बेकसूर हैं और पीर से वो अपने घर पर नहीं हैं, ये भी उन्होंने कहा और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से दंगे भड़के थे, इस सिलसिले में उन्होंने संजय सिंह को बात की, फौज की भेजाने की अपील की, पुलिस को भेजने की अपील की। तमाम इल्जामात जो ताहिर हुसैन पर लग रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर उन तमाम इल्जामात से को नकार दिया है। और आगे बढ़ेंगे। शिमाल मशरक़ी दिल्ली में आज हालात कदरे बेहतर हैं। मुतासरा इलाकों की सड़कों पर कम ही सही गाड़ियां चल रही हैं। बस और मेट्रो खदमात बहाल हुई हैं, ताहम दुकानों में ताला पड़ा है और तिजारती मराकिज बंद है। इस बीच तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। तमाम मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। चांद बाग इलाके में फौज ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर OP मिश्रा ने आवाम से अमन व अमान की अपील की है। उन्होंने ऐलान किया कि अशिया ज़रूरिया और दवा की दुकानें खोली जा सकती हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खौफजदा न हो। पुलिस की मौजूदगी आवाम की सलामती के लिए है। उन्होंने आवाम बिलखुसूस नौजवानों से ग्रुप में जमा न होने की भी अपील की। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपके काम सब कुछ शांतिपूर्ण है। हम जो ये मार्च हो रहा है, ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है। किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। शिमाल मशरक़ी दिल्ली में जिस वक्त तशद्दुद हो रहा था, उस वक्त यमुना विहार के सुभाष मोहल्ले में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर पहरा दिया, किसी अनजान शख्स को इलाके में नहीं आने दिया। यही वजह है कि इस मोहल्ले में अमन का माहौल बना हुआ है। और आप कारपोरेटर ताहिर हुसैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 24 तारीख की रात को ही पुलिस ने उनके घर को कंट्रोल में ले लिया था। उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि उनके घर में इतना सामान कहां से आया। ताहिर ने कहा कि जब हमको घर से निकाला गया तो घर पर ताला लगा था। ताहिर ने उस वीडियो का भी जिक्र किया जो वायरल हो रहा है। उन्होंने इकरार किया कि वीडियो में वही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मगर ये वीडियो 24 तारीख का है और इस दौरान वो वहां से लोगों को निकाल रहे थे और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ताहिर ने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनका मकान एक ऐसी जगह है जहां तशद्दुद हुआ। ताहिर ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और वो पुलिस के तहक़ीक़ात के साथ हैं। अंकित शर्मा की हलाकत मामले में ताहिर हुसैन का कहना है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें अंकित शर्मा की मौत का अफसोस है। आम आदमी पार्टी तर्जुमान राघव चड्ढा का कहना है कि दिल्ली में तशद्दुद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दंगे, झगड़े, दंगा फसाद जिस भी व्यक्ति ने किया है, जो भी
इसका कल्परेट है, गुनेगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लीनियंसी, कोताही नहीं बरतनी चाहिए, एक विषय। दूसरा विषय, जिस व्यक्ति ने दंगे कराए, दंगा फसाद कराए, चाहे वो जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी जात का हो, जिस भी विचारधारा का हो, और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जिस भी राजनीतिक दल से उसके रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से रिश्ता रखता हो, बीजेपी से रिश्ता रखता हो, कांग्रेस से उसका कोई रिश्ता हो, जिस भी पार्टी का वो व्यक्ति है, उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं ताहिर हुसैन ने दंगा कराया या उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे पास जांच एजेंसी नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिल्ली पुलिस एजेंसी है जो पूरी तहकीकात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले में तहकीकात करे और यदि वो दोषी करार दिए जाते हैं, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, तो चाहे वो हमारी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ताहिर हुसैन क्यों ना हो, उनको जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और शिमाल मशरकी दिल्ली में हालांकि हालात अब मामूल पर लौटते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी खौफ है। शायद यही वजह है कि कई लोग इस इलाके से अपने अपने घरों को लौटने को मजबूर हो रहे हैं। इस वक्त में मैं चांदबाग इलाके में हूं, जहां पर कई ऐसे फैमिली जो है बाकायदा जो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। और यहां पर मैं कुछ लोगों से बात करता हूं। क्या नाम है आपका? श्याम। छोड़ के जा रहे हैं इस इलाके को? हाँ। क्यों? मैंने जो हंगामा हुआ नहीं, इसकी कोई वजह नहीं, हमारे घर में शादी है, इस वजह जा रहा हूँ। अच्छा। तो कितने पूरे अपना परिवार, क्या आपके घर में भी यहाँ पे आसपास में कोई हंगामा हुआ? हाँ, हंगामा तो इधर ही हुआ है हमारी साइड में, यहाँ से इसी साइड में रहते हम। वैसे जाना था मैं 15 तारीख को, लेकिन हंगामे वजह से पहले ही निकले जा रहा हूँ। हम गाँव जा रहे हैं साहब। क्यों, क्या हो गया भाई? यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। रात को बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ें आती हैं, कहीं जय श्री राम की, कहीं अल्लाह अकबर की। अब ये लगता है कि पता नहीं होगा क्या। हम किराए के मकान में रहते हैं, तो मतलब 3 दिन कैसे के कटे ये तो हम जानते हैं सब। डर खौफ जो है बच्चे के चेहरे पे। हाँ, हमारे चेहरे पे आपको दिखता होगा डर कितना है। हम कैसे के वहाँ से पैदल आ रहे हैं कि हमने बहुत मुश्किल में काटी है रातें, ऐसे सभी बैठ के काटी है साहब, अपनी छत पे के नीचे। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि जिस तरह से बाकायदा हिंसा हो रही है, हिंसा में कई घर और कई फैमिली जो है वो तबाह होते देख रहे हैं। हाँ साहब, बहुत ज़्यादा। हम तो बाहर नहीं निकले, हमने तो कुछ नहीं देखा। अब हम निकले हैं बाहर तो हमने रास्ते में देखा है कि कितनी तबाही हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल